नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी बात, शिकायत ऐसा तूफान बन जाती है कि पूरी व्यवस्था हिलकर रह जाती है। और ठीक यही हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। मंगलवार की आधी रात बीएचयू का शांत कैंपस युद्ध भूमि बन गया। गाड़ियों की टूटी लाइटें, सड़क पर बिखरे पत्थर, सैकड़ों छात्रों की भीड़, पुलिस की दौड़ भाग और तनाव से भरी हवा। आखिर एक एक्सीडेंट, एक शिकायत और एक कुछ मिनटों का गुस्सा कैसे भड़क उठा ऐसा बड़ा बवाल। आज हम आपको बताएंगे इस पूरी रात के अंदर की कहानी। शुरुआत कैसे हुई, कौन गलत था, कौन नाराज था और क्यों ये मामला अचानक आग की तरह फैल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू, जो देश के सबसे शांत, प्रतिष्ठित और अनुशासन प्रिय कैंपसों में गिना जाता है, वहां मंगलवार की आधी रात जो घटनाएं हुई उसने न सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन को हिलाकर रख दिया, बल्कि वाराणसी की पुलिस, स्थानीय प्रशासन और पूरे शहर में तनाव का माहौल खड़ा कर दिया। जी हाँ, ये बवाल अचानक नहीं हुआ, बल्कि 2 दिनों से सिमर कर रही एक छोटी सी शिकायत से शुरू होकर देखते ही देखते हिंसा, पथराव, लाठीचार्ज, भगदड़ और बड़े स्तर की सुरक्षा तैनाती में बदल गया। इस घटना को समझने के लिए हमें शुरुआत से पूरे घटनाक्रम को विस्तार से जानना होगा। क्या शिकायत थी? छात्र क्यों भड़के? प्रोक्टोरियल बोर्ड और छात्रों के बीच तनाव क्यों बढ़ा? पुलिस को इतनी बड़ी संख्या में क्यों बुलाना पड़ा? और आखिर इस विवाद के पीछे की असली वजह क्या थी? पूरा मामला कई परतों में बटा दिखता है। छात्रों की शिकायतें, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, हॉस्टल राजनीति, प्रोक्टोरियल सिस्टम से नाराजगी और ऊपर से काशी तमिल संगमम जैसा बड़ा आयोजन। इसकी वजह से पुलिस और प्रशासन पहले से ही हाई अलर्ट पर थे। पूरा विवाद 2 दिसंबर की शाम को तब शुरू हुआ जब राजा राम मोहन राय हॉस्टल का एक छात्र बाइक एक्सीडेंट में घायल हो गया। यह एक्सीडेंट मामूली नहीं था, क्योंकि छात्र सीधा प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास शिकायत लेकर पहुंचा। आरोप है कि उसकी शिकायत को सुना नहीं गया, उल्टा उसे भगा दिया गया या इग्नोर कर दिया गया। हालांकि प्रोक्टोरियल बोर्ड इस बात से इनकार करता रहा कि किसी शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन छात्रों के बड़े हिस्से ने यह माना है कि घायल छात्र के साथ गलत बर्ताव हुआ। यही वह बिंदु था जिसने दूसरे हॉस्टलों बिरला, राजाराम और रोहिया के छात्रों में नाराजगी बढ़ा दी। बीएचयू में हॉस्टल एक अलग टीम भावना के साथ चलते हैं और एक हॉस्टल के छात्र को अपमानित महसूस होना अक्सर बाकी हॉस्टलों को एकजुट कर देता है। यही हुआ। शिकायत को इग्नोर किए जाने का आरोप फैलते ही सैकड़ों छात्र इकट्ठा होने लगे। परिस्थिति बिगड़नी तब शुरू हुई जब एक दूसरी कहानी भी सामने आई और राजाराम हॉस्टल के बाहर कुछ छात्र किसी दूसरे छात्र को पीटते नजर आए। प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और आरोप है कि उन्होंने हमलावर छात्र को पकड़कर प्रोक्टोरियल ऑफिस ले जाने की कोशिश की। यही बात कई छात्रों को नागवार गुजरी, क्योंकि उनका कहना था कि एक्सीडेंट का शिकार हुआ छात्र मदद मांग कर आया था, लेकिन प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। इस दोहरी कहानी, एक्सीडेंट और मारपीट ने छात्रों के बीच कंफ्यूजन और गुस्सा दोनों बढ़ा दिया। कुछ छात्रों का कहना था प्रोक्टोरियल बोर्ड ने शिकायत करने वालों को ही धक्का देकर भगा दिया, जबकि प्रोक्टोरियल टीम का दावा है कि वो तो मारपीट रोकने पहुंचे थे। इस उलझन के बीच दोनों पक्षों के तर्क एक दूसरे के खिलाफ हो गए। मंगलवार रात जब चीफ प्रोक्टर ऑफिस के सामने छात्रों की संख्या अचानक बढ़ने लगी, तो प्रशासन ने पहले इसे सामान्य विरोध मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन भीड़ बढ़ती गई और छात्रों ने वीसी आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीएचयू में वीसी आवास के बाहर प्रदर्शन का मतलब है कि मामला अब सामान्य छात्र अनुशासन का नहीं, बल्कि सीधे प्रशासनिक नीतियों पर सवाल उठाने जैसा है। जैसे ही विरोध की आवाजें तेज हुई, छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों के बीच तकरार बढ़ने लगी। आरोप है कि सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को धक्का दिया, लाठी चलाई या दबाव बनाने की कोशिश की। इससे छात्रों ने अपनी आवाज दबाने की कोशिश माना। इसी दौरान कुछ छात्रों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें छात्र हाथों में पत्थर लिए सुरक्षा कर्मियों पर हमला करते नजर आ रहे हैं, जबकि पुलिस कर्मी और सुरक्षा कर्मी उन्हें पीछे धकेलते दिखाई दिए। बीएचयू के इतिहास में पथराव की घटनाएं बेहद दुर्लभ है, इसलिए जब पहली बार पत्थर हवा में उड़ने लगे तो हालात तुरंत बिगड़ने लगे। कुछ ही मिनटों में भीड़ इतनी उग्र हो गई कि सुरक्षा कर्मियों ने पीछे हटना शुरू कर दिया और छात्रों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर विश्वविद्यालय के कई मार्गों पर पथराव कर डाला। बिरला हॉस्टल से लेकर रोहिया हॉस्टल तक करीब 500 मीटर तक सड़कों पर सिर्फ टूटे हुए पत्थर दिखाई देते रहे। आसपास के हॉस्टलों के छात्र भी बाहर निकल आए। इससे भीड़ और बढ़ गई। गुस्साए छात्रों ने वीसी आवास के पास लगे तमिल संगमम के बैनर फाड़ दिए। ये बैनर खास थे क्योंकि इस समय काशी तमिल संगमम कार्यक्रम चल रहा था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होने वाले थे।
ऐसे में इस तरह के पोस्टर फाड़े जाना प्रशासन के लिए सीधा संदेश था कि छात्र बेहद नाराज हैं और नियंत्रण खोते नजर आ रहे हैं। इसके बाद छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। एलडी गेस्ट हाउस के बाहर लगे करीब 20 से ज्यादा गमले तोड़ दिए, कुर्सियां उलट दी और कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। जब हालात हाथ से निकलने लगे तो बीएचयू प्रशासन को अंततः पुलिस बुलानी पड़ी। कुछ देर में 5 थानों की पुलिस, 4 वाहन पीएसी और 50 से ज्यादा पुलिस जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस की एंट्री के बाद भी तनाव कम नहीं हुआ, बल्कि पथराव और तेज हो गया, क्योंकि भीड़ अब बड़ी और उग्र थी। पुलिस और प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मी मिलकर छात्रों को हॉस्टल की ओर खदेड़ते नजर आए, लेकिन छात्र भी लगातार पीछे मुड़कर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। इस पूरे घटनाक्रम में करीब 2 घंटे तक कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लगभग 300 से ज्यादा छात्रों को 100 प्रोक्टोरियल गार्ड और 50 पुलिसकर्मियों की टीम खदेड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन भीड़ लगातार लौट लौट कर पथराव करती नजर आई। इसी दौरान करीब 50 लोग घायल हो गए। इनमें 10 पुलिसकर्मी, लगभग 20 से 25 छात्र और 10 से 15 प्रोक्टोरियल बोर्ड से जुड़े सदस्य बताए जा रहे हैं। बीएचयू जैसे अनुशासित संस्थान में इतनी बड़ी संख्या में घायलों का होना बेहद असामान्य है और इसने पूरे प्रशासन को सदमे में डाल दिया है। पुलिस ने अंततः 2 छात्रों को मौके से पकड़ लिया, जिन्हें लंका थाने में बैठाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि छात्रों का कहना है कि पकड़े गए छात्र निर्दोष हैं और उन्हें बिना वजह हिरासत में लिया गया, लेकिन पुलिस और प्रोक्टोरियल बोर्ड का कहना है कि सीसीटीवी में पत्थर मारते हुए कुछ चेहरे साफ दिख रहे हैं और कार्रवाई उसी आधार पर की जा रही है। रात करीब 2 बजे जब भीड़ थोड़ी छटने लगी, तब चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर शिव प्रकाश सिंह मीडिया से बात करने आए। उनका कहना था पूरी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। उनके अनुसार अभी तक किसी ने कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी, यानी ये पूरा मामला फिलहाल आधिकारिक तौर पर अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ कहा जा सकता है। वहीं भेलूपुरा के एसीपी ने भी ये कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और किसी बड़े खतरे की बात नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि यह मामला कैंपस की आंतरिक राजनीति और छात्रों के अंदर पहले से चल रही असंतोष की जड़ से जुड़ा हुआ है। इसका वास्तविक विवरण प्रोक्टोरियल बोर्ड ही दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक एक्सीडेंट की शिकायत इतनी बड़ी हिंसा में क्यों बदल गई? इसका जवाब बीएचयू के अंदर वर्षों से चली आ रही प्रशासन बनाम छात्र खेमेबंदी में मिलता है। बहुत सारे छात्र मानते हैं कि प्रोक्टोरियल बोर्ड सुनवाई नहीं करता, मनमानी करता है, गेट पर बेवजह रोकता है या छोटे मुद्दों को हल नहीं करता। दूसरी तरफ बोर्ड का कहना है कि छात्र शिकायत को अनुशासन के दायरे में लाने की बजाय भीड़ बनाकर दबाव बनाते हैं। इसी अविश्वास ने धीरे धीरे ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि एक छोटा सा मामला 2 दिन तक सिमर होने के बाद अचानक विस्फोटक रूप ले गया। एक्सीडेंट वाला छात्र अकेला शिकायत करता नहीं था। कई छात्रों ने कहा कि वह सिर्फ ट्रिगर थे, लेकिन असल गुस्सा लंबे समय से जमा तनाव था। इस विवाद को समझने के लिए बीएचयू की हॉस्टल संस्कृति को भी समझना जरूरी है। यहाँ हर हॉस्टल की अपनी पहचान और टीमें होती हैं। बिरला, राजाराम, रोया, इन हॉस्टलों की एक अनौपचारिक भाईचारा भी है और जब एक हॉस्टल के छात्र के साथ कुछ होता है तो दूसरे हॉस्टलों के छात्र स्वतः जुड़े चले आते हैं। इस घटना में भी यही हुआ। एक एक्सीडेंट की शिकायत से शुरू हुआ ये मामला उस समय बड़ा हो गया जब छात्रों में ये बात फैली कि प्रोक्टोरियल बोर्ड ने शिकायतकर्ता को भगा दिया है। फिर ये जोड़ दिया गया कि सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को पीटा और उसके बाद भीड़ बढ़ गई। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ये खबरें मिनटों में फैल गई, जिससे रात में भी सैकड़ों छात्रों की भीड़ जमा हो गई। इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है काशी तमिल संगमम। बीएचयू में इस समय विशाल आयोजन चल रहा है। इसमें हजारों लोग, डेली विजिटर्स, स्कॉलर्स और तमिलनाडु से आए प्रतिनिधि शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई बड़े नेता भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पहले से हाई अलर्ट पर थी। वीसी आवास के पास तमिल संगमम का बैनर फाड़ दिया गया और प्रशासन के लिए ये एक बड़ा अलार्म था, क्योंकि यह आयोजन राष्ट्रीय महत्व का है। इसी वजह से पुलिस ने देर रात भी इतनी भारी संख्या में फोर्स भेजी ताकि किसी भी तरह की राजनीतिक या सामाजिक संवेदनशीलता प्रभावित ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या? सीसीटीवी फुटेज की जांच में जो भी चेहरे सामने आएंगे उन्हें नोटिस भेजा जाएगा, ये लगभग तय है। बीएचयू प्रशासन के नियमों के अनुसार किसी भी छात्र को कैंपस हिंसा, पथराव, संपत्ति नुकसान, प्रोक्टोरियल गार्ड पर हमला या सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करना जैसी श्रेणियों में दोषी पाया जाता है तो उसकी हॉस्टल अलॉटमेंट रद्द कर दी जाती है। सस्पेंशन हो सकता है या रस्टिकेशन तक संभव है। हालांकि छात्र नेता और कई छात्र संगठन इस घटना को अत्यधिक बल प्रयोग, प्रशासन की लापरवाही और छात्रों के प्रति संवेदनहीन रवैये के रूप में पेश कर रहे हैं। उनका कहना है
कि अगर प्रोक्टोरियल बोर्ड घायल छात्र की शिकायत तुरंत सुन लेता तो ये स्थिति पैदा ही ना होती। वहीं प्रोक्टोरियल बोर्ड का तर्क है कि मारपीट में शामिल छात्रों को पकड़ना उनका कर्तव्य था और सीसीटीवी ये साबित करेगा कि सबसे पहले हमला छात्रों ने किया। यानी आने वाले दिनों में बीएचयू में आरोप प्रत्यारोप की लंबी लड़ाई चलेगी। छात्र अपनी चोट दिखाकर कहेंगे कि पुलिस ने मारा और प्रशासन सीसीटीवी दिखाकर कहेगा कि छात्र पहले से तैयार होकर आए थे। ऐसे मामलों में आमतौर पर कमेटी बनती है, रिपोर्ट बनती है और फैसला लिया जाता है। यह भी संभव है कि आगामी परीक्षाओं और काशी तमिल संगमम जैसे बड़े कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन कोई कठोर निर्णय तुरंत न ले और पहले चीजों को शांत करे। कुल मिलाकर बीएचयू का ये बवाल किसी एक घटना का परिणाम नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही शिकायतों, अविश्वास, हॉस्टल राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक सिस्टम की खामियों का एक फूटा हुआ जख्म था। एक एक्सीडेंट, एक शिकायत, एक गलतफहमी, कुछ मिनटों की बहस और फिर अचानक सैकड़ों छात्रों की भीड़। ये वही परिस्थितियां हैं जो किसी भी अनुशासित कैंपस में बड़ा बवाल पैदा कर सकती हैं। बीएचयू की रात ने यह दिखा दिया कि छात्र प्रशासन संवाद हमेशा तनावपूर्ण रहता है और जब संवाद टूटता है तो पत्थर, गुस्सा और भगदड़ ही परिणाम बनते हैं। पुलिस और पीएसी ने स्थिति संभाल ली है, लेकिन असल समाधान तब मिलेगा जब प्रशासन और छात्र एक दूसरे की शिकायतें समझने की कोशिश करेंगे और भरोसा दोबारा बनाया जाएगा। नहीं तो ये विवाद आने वाले समय में फिर भड़क उठ सकता है। आखिर में बीएचयू की यह रात सिर्फ पत्थरों और टूटे गमलों की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस टूटे हुए भरोसे की कहानी थी जो वर्षों से छात्रों और प्रशासन के बीच जमा होता जा रहा था। एक छोटी शिकायत अगर समय पर सुनी जाती तो शायद 50 लोग घायल नहीं होते, पुलिस की 5 थाने की फोर्स नहीं बुलानी पड़ती और यूनिवर्सिटी की शांति यूं तार ना होती। सवाल बड़ा है, क्या इस बवाल से नसीहत निकलेगी? क्या शिकायतें सुनी जाएंगी? क्या भरोसा दोबारा बनाया जाएगा या जवाब समय पर देंगे? लेकिन एक बात साफ है कि शिक्षा की जगह पर हिंसा कभी समाधान नहीं होती। हम आगे भी इस मामले की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।